मैं आप लोगों को बताता हूँ कि देखिए, कई बार बताया हूँ, मन से सजग रहिए। आदमी की क्वालिटी केवल हो, लेकिन उसका स्थान यदि न बदले तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। मानव का जन्म मिल गया, सदगुरु भी मिल गए, सदगुरु का वचन भी मिल गया, सदगुरु का ज्ञान भी मिल गया, श्रद्धा भी आ गई, भाव भी आ गया। ध्यान दीजिए, उठनी की बच्ची अपनी माँ से पूछी कि माँ, हमारे पीठ पर इतना बड़ा कुब्बर भगवान क्यों बनाए हैं? निकला होता है ना ऊँटों पे, क्यों निकला हुआ है? ऊँट ने, उसकी माँ ने जवाब दिया कि देखो बेटा, हम लोगों का जन्म भगवान रेगिस्तान में करते हैं। कभी कभी ऐसा समय होता है पीने के लिए पानी नहीं मिलता, तो हम लोग जब एक बार पानी पीते हैं तो इसी में उसको स्टोर कर लेते हैं, माने जमा कर लेते हैं। और जब कई दिनों तक प्यास नहीं मिटाने का कोई साधन होता है तो उसी में से खींच करके पानी हम लोग पी लेते हैं, क्योंकि रेगिस्तान में रहना। फिर बोला ऊँट, उस बोली अपनी माँ से दूसरा प्रश्न तुरंत पूछी कि माँ, हम लोगों की टांग जानते हैं ना, पैर इतना लंबा क्यों है? माँ जवाब दी कि बेटा देखो, इसलिए लंबा है कि हम लोग रेगिस्तान में रहते हैं, और रेगिस्तान में नीचे का यदि चौड़ा और लंबा नहीं होगा तो आंधी आती है तो कहीं बालू ज़्यादा हो जाता है, कहीं बालू कम हो जाता है। यदि छोटी टांग रहेगी तो हम लोग चल नहीं पाएंगे, घुटना तक हो जाएगा, कैसे चल पाएंगे? इसलिए दे दिया। फिर तीसरा जवाब पूछे, तीसरा जवाब कौन पूछा? फिर वो बच्ची पूछ रही है अपनी माँ से, उठनी की बच्ची पूछ रही है कि माँ ठीक है, भगवान ने स्टोर इसलिए कुबड़ इसलिए दिया कि उसमें हम जल स्टोर कर लेंगे, ठीक है। भगवान ने टांग को लंबा इसलिए कर दिया कि हम मेरी टांग बालू में नहीं क्या होगी, फंसेगी, चलेंगे। लेकिन माँ, हम लोगों की आंख के सामने ये जो बाल है इतना घना क्यों है? तो माँ बोली कि देखो बेटा, इस बच्ची इसलिए ज्यादा है, बाल ज्यादा है, बाल कि जब तूफान चलता है ना, बालू जब उड़ता है ना, तो आँख में न पड़े, इसके लिए भगवान ने हम लोगों का बाल बड़ा बड़ा बनाया, बाल बड़ा बनाया, बाल बड़ा बनाया। और बाल जब बड़ा बनाया तो उसका परिणाम क्या होगा कि नहीं जाएगा। देखो, 3 प्रश्न का उत्तर तो माँ दी, और चौथा प्रश्न जैसे पूछी माँ के पास जवाब नहीं था। चौथा प्रश्न पूछी, कहीं ठीक है, सब कुछ ठीक है, ऊपर क्यों है ये भी ठीक है, टांगे क्यों बड़ी है ये भी ठीक है, बाल भगवान दे दिया क्यों बड़ा है। एक चीज पूछी कि माँ, फिर भी हम दोनों चिड़िया घर में क्यों हैं? खूबियां तो 3 विधाता दिया, लेकिन चिड़िया घर में क्यों हैं? इसका जवाब माँ के पास। दिव्यात्माएं अपने भी अपने आप से पूछना, हम गुरु से दीक्षा भी ले लिए, मैं देवी भी हूँ, भविष्य में मातृ शक्ति की उपाधि भी मिलने वाली है, हमें सदगुरु की प्राप्ति भी हो गई, हम सत्य धर्म पर चलने वाली हूँ, एक नारी संसारी नहीं, संसार जैसी नहीं, एक दिव्यता आभा युक्त देवी स्वरूप हूँ, देवता स्वरूप हूँ। फिर भी आज गुरु जी हैं तो हम, सारी क्वालिटी मेरे अंदर है, तो अपने घर में क्यों हूँ? पूछिएगा, अपने आप से पूछिएगा कि मेरे अंदर सब काफियत है, मैं पापी नहीं हूँ, डाकनी नहीं हूँ, साकरी नहीं हूँ, राक्षसी नहीं हूँ, दुष्ट नहीं हूँ, कलूटा नहीं हूँ, शुद्ध पवित्र सदगुरु से दीक्षा प्राप्त लेने वाली नारी या नर हूँ, देवी या देवता हूँ, लेकिन फिर भी इतनी खूबी रहते हुए भी मैं आज अपने घर में क्यों हूँ? क्यों नहीं सदगुरु के पास हूँ? क्यों नहीं हूँ पास में? आखिर कौन सा मुझे रोक रहा है? लोग न जाएं, लेकिन मैं क्यों हूँ? मेरा तो अपने में अधिकार है ना,
मुझे तो रहना चाहिए। क्वालिटी की खामियत कब होती है, जैसे वह माँ बच्ची को समझाई तो माँ से जब वह बोली कि तीनों चीज़ तो ठीक है, लेकिन हम आज चिड़ियाघर में क्यों हैं, हम लोगों की यह तीनों क्वालिटी यदि वहाँ रेगिस्तान में रहते तो तीनों क्वालिटी काम में आती, लेकिन इस चिड़ियाघर में तीनों की क्वालिटी कोई काम है। उसी तरह से मैं सब कुछ हूँ, फिर भी सदगुरु की उपस्थिति जानने के बाद भी मेरा कदम, मेरा मान, मेरा तन आज एक माया की कोठरी में बंद है, संसार की वासना में बंद है, लोभ और माया में बंद है, लालच और संसारिक दुर्गुणों में बंद है। आखिर मेरी सारी जितनी भी मेरे अंदर खूबियां हैं, जितनी क्वालिटी है, मेरी जितनी स्पेशलिस्टता व्यस्तता है, आज मुझको जंजीर बांधकर घर में पटक दिया, तो यहाँ हमारे किसी भी क्वालिटी का कोई मतलब है? मतलब